बहुत ही छोटी कहानी है, लेकिन यकीन मानिए जब आप इसे सुनेंगे तो आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। आइए सुनते हैं कि एक बाप क्या होता है। यह कहानी उसी को बयां कर रही है। ध्यान से सुनिए अगर आपके पास समय हो तो। मैंने झिझकते हुए कहा, अंकल यह आपके 1 लाख रुपए मूल है और 32 महीनों का ब्याज 33 हजार रुपए। कृपया इसे रख लीजिए। फिर धीरे से जोड़ा, आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने उस वक्त मुझ पर भरोसा किया जब पूरी दुनिया ने मुंह फेर लिया था। पत्नी और छोटे बच्चे को लेकर जब सड़क पर आ गया था तो आपने मुझे एक कमरा दिया, सिर छुपाने की जगह दी, वरना शायद उस रात मैं खुद को भी खो देता। इतना कहकर मैंने जेब से पैसे निकाले और उनके आगे रख दिए। अंकल मुस्कुराए नहीं, बस गंभीर स्वर में बोले, रुको बेटा, ये पैसे मेरे नहीं है। मैं चौंक गया। क्या मतलब आपके नहीं है? वो बोले, मुझे तो तुम पर जरा भी भरोसा नहीं था, पर किसी ने मुझसे कहा था कि उसे गिरने मत दो। वो आदमी जिसे तू रोज गालियां देता था, जलील करता था, जिससे तू हर वक्त झगड़ता था, उससे नफरत करता था, पर जब तू घर से निकला उसी ने मुझसे कहा था, मेरे बेटे के सिर पर छत रहे, किराया मैं दूंगा, तेरे इस कमरे का हर महीना तेरे बाप ने किराया भरा है। मैं सुनकर जैसे पत्थर हो गया। अंकल ने अभी जो कहा था उसे सुनकर लग रहा था कि अभी अचेत होकर गिर पड़ूंगा। अंकल आगे बोले, और वो जो पैसे तुझे शुरू में मिले थे वो भी उसी के थे। तेरे बाप ने कहा था, नाम मेरा मत लेना, बस उसे गिरने से पहले थाम लेना। अब ये रुपए वापस ले जा और अपने बाप के कदमों में रख देना। वो आज भी तेरी तस्वीर देखकर रातों को जागता है, तेरे नाम से मंदिर में प्रसाद चढ़ाता है, बस इसलिए कि तुम सलामत रहो और तरक्की करो। अब मेरी सांसें थम गईं, जमीन जैसे पैरों तले खिसक गई। दिल में जो नफरत थी वो एक झटके में पिघल गई। मेरी आंखें जलने लगी, शायद पछतावे से। मैं भागता हुआ घर पहुंचा। पिता आंगन में खटिया पर बैठे हुक्का पी रहे थे। मैं चुपचाप उनके पास जाकर खड़ा हो गया। काफी देर तक बस उन्हें देखता रहा। उन्होंने नजर उठाए बिना कहा, क्या है? मैं कांपती आवाज में बोला, पैसे देने आया हूँ। उन्होंने हुक्के की नली नीचे रखी और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। बाप को पैसे देगा तू? औकात है तेरी? मैं जल्दी से बोला, पापा ये आपके ही पैसे हैं, मैंने सिर्फ लौटाए हैं। वो शांत रहे, फिर बोले, तेरे लिए ही थे बेटा, अपने पास रख ले। थोड़ी देर सिर्फ सन्नाटा रहा, हुक्के की सुड़कने की आवाज और हमारे बीच जमा हुआ पछतावा। फिर उन्होंने पूछा, अब क्या चाहिए? मैं उनके घुटनों के पास बैठ गया। आंखों से आंसू बह निकले। बस माफ कर दीजिए पापा, उन्होंने ठंडी पर मजबूत आवाज में कहा। जा, माफ किया। ये दो शब्द जैसे मेरे सारे गुनाह धो गए। मैं उठने लगा तो उन्होंने आवाज दी, ए इधर आ। मैं फिर उनके पास गया। उन्होंने दोनों बाहें फैला दी। मैं एक झटके से उनके गले लग गया और फूट फूट कर रो पड़ा। पापा की हथेलियां मेरी पीठ पर थीं। वो थपथपा रहे थे, जैसे कह रहे हो, अब ठीक है बेटा, सब ठीक है। उनकी आवाज धीमी हो गई। कलेजे पर पत्थर रखकर तुझे निकाला था, बाप हूं, तुझे राह दिखाना जरूरी था। अब तू अपने पैरों पर खड़ा है, यही मेरी जीत है। मैंने महसूस किया मेरे कंधे पर कुछ गरम सा गिरा। पसीना नहीं था, वो पिता के आंसू थे। और उसी पल मैंने जाना, बाप कभी नाराज नहीं होता, वो बस चाहता है कि बेटा खुद को पहचान ले। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।